हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। फ्रेंड्स, यूनिवर्स के बारे में जानना तो हम सभी को पसंद होता है, क्योंकि यूनिवर्स की दुनिया अपने आप में बहुत विचित्र और रहस्यमयी होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको उन दो फेमस स्पेस एजेंसी के बीच कंपैरिजन बताऊंगी जो यूनिवर्स के रहस्य को हमारे सामने समय समय पर उजागर करते रहते हैं। सो गेट रेडी फॉर कंपैरिजन बिटवीन नासा एंड इसरो। सो फ्रेंड्स, नासा का मतलब होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। तो इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ये हमारे देश भारत की स्पेस एजेंसी है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी और वहीं इसरो की स्थापना इसके अप्रोक्सीमेटली 11 इयर्स बाद 15 अगस्त 1969 को हुई थी। वाइट डी ईसेनहोवर को नासा का स्थापना का श्रेय दिया जाता है। वहीं इसरो के पितामह विक्रम साराभाई थे। नासा का हेडक्वार्टर अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में है, तो वहीं इसरो का हेडक्वार्टर भारत के बेंगलोर में है। आज नासा का कार्यभार चार्ल्स बोल्डन संभालते हैं, तो वहीं इसरो के वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर के शिवन हैं। आपको बता दें कि नासा में लगभग 17,363 लोग काम करते हैं, जो अमेरिका के ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के होते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ फॉक्स, उसमें से लगभग 3% लोग भारतीय हैं। लेकिन 2008 में टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश की गई रिपोर्ट के अनुसार नासा में 36% इंडियन साइंटिस्ट काम करते हैं। जी हाँ, आपने गलत नहीं सुना, 36%। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अश्विन वरसावाड़ा, सुनीता भट्टाचार्य और कमलेश लूला वेल नोन इंडियंस है जो नासा में काम कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इसरो में 1672 भारतीय काम करते हैं। एक तरफ नासा के मोस्टली प्रोजेक्ट अंतरिक्ष में ग्रहों की खोज पर केंद्रित करना होता है, वहीं दूसरी तरफ इसरो के प्रोजेक्ट्स भारत और आसपास के देशों के डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं। कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग, सैटेलाइट लॉन्च करना जैसी चीजें इसमें शामिल हैं। अगर हम सालाना बजट की बात करें तो नासा और इसरो में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ नासा का बजट 20.7 बिलियन US$ है, वहीं दूसरी तरफ इसरो का बजट सिर्फ 1.6 बिलियन US$ है। जहां नासा नए नए प्रोजेक्ट्स करने के लिए वर्ल्ड फेमस है, वहीं इसरो कम खर्च में सफल प्रोजेक्ट्स करने के लिए मशहूर है। मैं आप लोगों को बता दूं कि नासा अपने सैटेलाइट्स और रॉकेट के लिए सामान बाहर से खरीदते हैं और दुनिया की अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। बट आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि इसरो लगभग हर चीज खुद ही बनाती है और प्रोजेक्ट्स अकेले ही कम बजट पर करती है, जो एक अच्छी बात है। अगर हम सबसे सफल मिशन की बात करें तो नासा के पायोनियर, वोयागर, कैसिनी-ह्यूगेन्स, हबल, अपोलो और स्पीड जैसे मिशन को सक्सेसफुली किया गया। तो वहीं इसरो ने चंद्रयान 1, मंगलयान 1, चंद्रयान 2, कार्टोसैट और PSLV C-37 को कामयाब किया। PSLV C-37 वही मिशन है जिसमें इसरो ने एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी। नासा ने अपनी पहली सैटेलाइट जनवरी 1958 में एक्सप्लोरर फर्स्ट लॉन्च की थी। इसरो की पहली सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च की थी, जिसे सोवियत संघ की मदद से लॉन्च की गई थी। नासा का पहला सक्सेसफुल मिशन सन 1962 का रेंजर 4 मिशन था और मून पर इंसानों को भेजने के लिए भी नासा ने ही कामयाबी पाई थी। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर अपना पहला कदम रखा था। इस मिशन को अपोलो 11 नाम दिया गया। इसके बाद से अब तक नासा ने 6 बार इंसानों को मून पर भेजा है। वहीं अगर हम इसरो की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 का चंद्रयान फर्स्ट पहला और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 का दूसरा मून मिशन है। इसरो का चंद्रयान फर्स्ट वही मिशन है फ्रेंड्स जिसने अपनी पहली बॉल पर ही छक्का लगा दिया था। जी हाँ फ्रेंड्स, इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट भारत का पहला मून मिशन है जिसने मून पर पानी की खोज की थी। अगर हम बात करें मार्स मिशन की तो नासा ने 5 नवंबर 1964 को अपनी मार्स सैटेलाइट मराइनर 3 भेजी थी, जो अनसक्सेसफुल रही थी। इसके बाद 14 नवंबर 1965 को भेजी गई मराइनर 4 सैटेलाइट के साथ पहुंचने वाली पहली स्पेस एजेंसी बन गई।
इसके बाद नासा ने मार्स पाथफाइंडर, मार्स इनसाइट और क्यूरियोसिटी जैसे सक्सेसफुल मिशन किए हैं। वहीं इसरो का अपना पहला मार्स मिशन मंगलयान फर्स्ट था, जिसे 15 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन ने सभी को चौंका कर अपनी पहली कोशिश में ही मार्स पर पहुंचने वाली पहली स्पेस एजेंसी बन गई थी। इसरो का मार्स मिशन दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन है, जिसे सिर्फ 74 बिलियन US$ में पूरा किया गया था, जो काफी किफायती था। क्या आपको पता है कि भारत का मार्स मिशन बॉलीवुड की मूवी गैलेक्सी, आर्मगेडन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और स्टार द फोर्स अवेकेन्स वॉर से भी सस्ता था। Oh my God! Wow! नासा ने इसके बाद भी सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स पर सक्सेसफुली अपनी सैटेलाइट भेजी है, लेकिन इसरो ने सिर्फ मार्स पर ही अपनी सैटेलाइट भेजने में कामयाबी पाई है। नासा के पास अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहीं इसरो का ना तो स्पेस स्टेशन बनाने का इरादा है और ना ही बजट। नासा के पास एक्लॉस, सैटर्न V, स्कॉट, सी ड्रैगन, स्पेस शटल और नोवा जैसे लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। वहीं इसरो के पास PSLV, SLV, GSLV, ASLV, इंजन TD और साउंडिंग जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने 104 सैटेलाइट को लॉन्च कर पूरी दुनिया को हिला दिया था, क्योंकि इस रिकॉर्ड से पहले 37 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड रसिया के पास था। 104 सैटेलाइट को एक साथ और वो भी अलग अलग पाथ पर लॉन्च करना बहुत ही मुश्किल था। वहीं नासा आने वाले कुछ सालों में एक्सप्लोरेशन मिशन 2, मार्स 2020, आर्टेमिस 2 और यूरोपा जैसे मिशंस को पूरा करने वाला है। इसरो आने वाले कुछ सालों में चंद्रयान 3, गगनयान, आदित्य L1, मंगलयान 2, निसार जो कि नासा और इसरो मिलकर लॉन्च करेंगे। शुक्रयान 1 दिसंबर 2025 तक पूरा करने का प्लान है, जो कि फ्रांस के साथ मिलकर किया जाना है। तो दोस्तों, अगर आपको इन दो स्पेस एजेंसी में से एक स्पेस एजेंसी के साथ काम करने का मौका मिले, आप कौन सी एजेंसी के साथ काम करना चाहोगे, नासा या इसरो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।